जय श्री कृष्ण मित्रों सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या पर यह 5 महा उपाय करने से सुख संपदा की प्राप्ति होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। सभी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या कब रहेगी और इस दिन कौन कौन से विशेष उपाय आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पितृ पक्ष की अमावस्या यानी कि सर्वपित्र अमावस्या इस साल 25 सितंबर 2022 को है। इसको आश्विन कृष्ण अमावस्या और महालय अमावस्या भी कहते हैं। तो मान्यता ऐसी है कि इस दिन हमारे पूर्वज विदा होकर के वापस देवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। इसीलिए इस दिन का खास महत्व धर्म शास्त्रों में बताया है। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप किसी भी कारणवश तिथि पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो सर्वपित्र अमावस्या पर उनके निमित्त दान पुण्य करने और कुछ विशेष उपाय करने से उनको तृप्ति मिल जाती है और वे आपसे प्रसन्न भी होते हैं और आपको पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए अब हम जानते हैं पितृ अमावस्या पर कौन से विशेष उपाय आपको करना चाहिए। तो पंचांग में बताया गया है इस बार पितृ अमावस्या दिनांक 25 सितंबर को प्रातःकाल 3:11 से आरंभ हो रही है, जो अगले दिन यानी कि 26 सितंबर को प्रातःकाल 3:22 तक रहेगी। तो पूर्वजों को अमावस्या का देवता माना जाता है और इस दिन पितर अपनी संतान के पास आते हैं और उनके निमित्त दान पुण्य करने की आस भी रखते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए सदैव अच्छे कर्म आपको करना चाहिए और पितृ अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को दान पुण्य अवश्य करें। आपके अच्छे कर्मों को देख करके और आपके दान धर्म को देख करके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको सुखी व संपन्न रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। तो पितृ अमावस्या पर आपको धार्मिक कार्य अवश्य अधिक से अधिक अवश्य करना चाहिए, जिससे पितृ देवताओं को तृप्ति मिलती है। तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनके परिजनों को पितरों की देहांत तिथि ज्ञात नहीं होती है या जो तिथि भूल चुके होते हैं। कहते हैं कि इस दिन श्राद्ध करने से भोजन पितरों को स्वधा के रूप में मिलता है। कहते हैं कि पितरों को अर्पित किया गया भोजन उस रूप में परिवर्तित हो जाता है जिस रूप में उनका जन्म हुआ होता है। अगर मनुष्य योनि में है तो अन्न रूप में उन्हें भोजन मिलता है, पशु योनि में घास के रूप में मिलता है, नाग की योनि में वायु के रूप में और यक्ष की योनि में पान के रूप में भोजन पहुंचाया जाता है। मान्यता ऐसी है कि श्राद्ध कर्म करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो अमावस्या के दिन किस प्रकार से श्राद्ध आपको करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितरों के लिए बनाए गए भोजन से पहले पंचबली भोग लगाना चाहिए। इसमें भोजन से पहले 5 ग्रास गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के लिए अन्न निकाला जाता है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। कहते हैं कि पितरों के भोजन साफ सुथरे वस्त्र धारण करके ही बनाना चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन पिंडदान और तर्पण की क्रिया करना चाहिए और शाम को 2, 5 या 16 दीपक जलाने की मान्यता होती है। कहते हैं कि ऐसा करने से पितृ देवता संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनका विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। और सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय को हरा पालक या हरा चाला खिलाना चाहिए। कहते हैं कि पितृपक्ष में गाय को खाना खिलाने से, भोजन खिलाने से, उनकी सेवा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और पितृ देवताओं की भी तृप्ति मिलती है। सर्वपित्र अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे पितृ देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। और मान्यताओं के अनुसार सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में तर्पण का बड़ा ही महत्व होता है। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। और इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। सर्वपित्र अमावस्या पर दान करना बेहद अच्छा माना गया है। इस दिन दान करने से अक्षय व पुण्य की प्राप्ति होती है। सर्वपित्र अमावस्या पर किसी भी ब्राह्मण को दान जरूर करना चाहिए। इस तरह चांदी
चांदी का दान सबसे उत्तम माना गया है। इससे पितृ देवता संतुष्ट होते हैं। या आप अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार वस्त्रदान, अन्नदान आदि कर सकते हैं। इससे पितृ देवताओं को तृप्ति मिलती है और उनका विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। और सर्व पितृ अमावस्या पर यह खास कार्य करने से पितृ देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर के सूर्य देवता को अर्घ्य भी चढ़ाना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें और गीता जी का पाठ करें। इस दिन आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। और इस दिन दोपहर के समय पितरों का नाम लेते हुए तिल और जल से पितरों का पूजन आपको करना चाहिए। पितरों को याद करते हुए गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न आदि का दान देना चाहिए। पीपल के वृक्ष में जल देवें और पीपल के नीचे एक दीपक जरूर जलावें। एक लोटे में पानी और कच्चे दूध के साथ सफ़ेद तिल मिलाकर के पीपल पर चढ़ाने से पितृ दोष का प्रभाव कम होने लगता है। इस दिन संभव हो तो अमावस्या के दिन अपने हाथों से पीपल का पौधा लगावें और उसकी सेवा भी करें। पीपल का पूजन करें, 7 परिक्रमा करें और लाल रंग की गाय को मीठी रोटी खिलावें। इससे भी पितृ देवताओं को तृप्ति मिलती है। तो सर्व पितृ ओम अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पितृ अमावस्या के दिन द्वार पर आए किसी भिक्षुक को खाली हाथ आप बिल्कुल नहीं जाने दें। कुछ भी दान में अवश्य देवें। पितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा का सेवन आप नहीं करें। तो अक्सर यह देखने में आता है कि पूरे पितृपक्ष में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। फिर जैसे ही पितृ अमावस्या लगती है यानी पितृ अमावस्या खत्म हो जाती है, नॉनवेज आरंभ करते हैं। ऐसा करने से पितृ देवता आपसे अप्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पितृ अमावस्या के दिन या पूरे श्राद्ध पक्ष में या उसके बाद भी आपको नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे पितृ देवताओं की कृपा आपको नहीं मिलेगी। और पितृ अमावस्या के दिन बाल और नाखून काटना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। ऐसा आप बिल्कुल भूलकर नहीं करें। पुरुषों को इस दिन दाढ़ी भी नहीं बनवाना चाहिए। इस दिन किसी भी बुजुर्ग, महिला और बच्चों को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। उनका अपमान बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए, वरन उनका सम्मान और उनकी सेवा आपको करना चाहिए। इससे आपके पितृ देवता आपसे संतुष्ट होंगे और आपको सभी पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।